तो हेलो दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूं आप लोग के इस प्यारे से चैनल LWA में। आज हम लोग एक नए अंदाज के साथ फिर से क्लास 10th का एक मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से अभ्यास जो हमारा 12.1 है, इसमें क्वेश्चन को लाए हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे धमाकेदार सेशन के साथ खत्म। और इसको देखिए कितना आसान तरीके से आपको लगा कि हम खत्म करके दिखा रहे हैं। इतना आसान पूरा यूट्यूब पे मिल गया तो आप बताइएगा हमको, इतना आसान तरीका नहीं मिलेगा। देखिए हम कैसे बता रहे हैं, एकदम दिमागवा में ना, आपके दिमागवा में घुसा देंगे। देखिए कैसे घुसा रहे हैं, इधर आइए। यहाँ पे देखिए, दवा का एक कैप्सूल है। दवाई के कैप्सूल खाते हैं, ठीक। दवा कैप्सूल, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का जो कैप्सूल है वो बेलन के आकार का है, यानी कि बेलन के आकार का इतना बड़ा, इतना बड़ा आपका दवा का कैप्सूल हो गया। बेलन के आकार का एक दवा का कैप्सूल हो गया, ठीक है। दवा का कैप्सूल हो गया। अब ध्यान से देखिए, बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। समझ में आया? ऐसन दवा का कैप्सूल देखे हैं? दवा का कैप्सूल तो ऐसा देखे होंगे, ऐसा देखे होंगे, और इधरियों ऐसा देखे होंगे, इधरियों ऐसा देखे होंगे। या अब हो गया दवा का कैप्सूल। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक अर्धगोला लगा हुआ है और यहाँ पे एक अर्धगोला लगा हुआ है। ध्यान से देखिए, ऐसा दवा का कैप्सूल आप क्या किए होंगे, देखे होंगे। अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो अर्धगोला लगा है उसका जो व्यास होगा, जो अर्धगोलवा का जो व्यास है, अर्धगोलवा का यहाँ से यहाँ तक व्यास जो है, वही बेलन का भी व्यास होगा। वही बेलन का व्यास होगा ना, सही है। बेलन का व्यास जो होगा अर्धगोले के व्यास के बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए, इसका जो व्यास दिया है वो कितना दिया है, व्यास दिया है कितना, यहाँ पे देखिए। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। पूरे पहले लंबाई लिख लीजिए, पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 mm है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं, और इसका व्यास 5 mm है, ठीक है। यहाँ पे आइए, इसका व्यास कितना है, 5 mm है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या आएगा 5 mm है, तो कितना हो जाएगा, 2.5 mm क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा। इसकी त्रिज्या कितना आएगी, यहाँ से यहाँ तक कितना आएगी, 2.5 mm, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम साफ से बना दे रहे हैं, यहाँ से ऐसे, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया आपका, 2.5 mm। चलिए, अब यहाँ से यहाँ तक चित्र कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक चित्र हो गया 14 mm। और यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, चाहे यहाँ से यहाँ तक, दोनों 2.5 mm होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2.5। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2.5। यह 2.5 और यह 2.5, 2.55 हुआ। बेलन का शेप कितना बचा है, यहाँ से यहाँ तक जो शेप बचा है वो कितना बचा है, ध्यान से देखिए। इधर से 2.5 गायब हो गया, इधर से 2.5 गायब हो गया, इधर भी कितना है, 2.5 है, यहाँ पे भी 2.5 है। तो ध्यान से देखिए, इधर से 2.5, इधर से 2.5, यानी कि कुल मिला जुला कितना गायब हुआ है आपके पास से, 5 गायब कर दिए। आप कितना गैप किए हैं, 5 गैप किए। 5 गैप कर देंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 9 mm बचेगा। कितना बचेगा, 9 mm। 9 mm किसकी लंबाई है, बेलनाकार हिस्से की लंबाई 9 mm है। और यहाँ पे दो अर्धगोलवा जो लगे हैं उनकी लंबाई यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 2.5 है, ठीक है। हाँ, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो कैप्सूल दिखाई दे रहा है ना, उसके सब हिस्से का क्षेत्रफल, उसके सब हिस्से का क्षेत्रफल निकालिए। तो सब हिस्से का क्षेत्रफल मतलब ये जो कैप्सूल दिखाई दे रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैप्सूल जो बना है दिखाई दे रहा है, बीच में एक बेलन का वक्र पृष्ठ है। जो कैप्सूल बना है बीचों में बेलन का वक्र पृष्ठ है, और किनारवा किनारवा एक अर्धगोला का, इधर अर्धगोला का वक्र पृष्ठ लगा हुआ है, इधर अर्धगोला का वक्र पृष्ठ लगा हुआ है। वक्र पृष्ठ का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है ना, वक्र पृष्ठ का मतलब जैसे कटोरा ले लिए, आप उसको क्या किए, चारों ओर से पेंट कर दिए, बाहर बाहर क्या कर दिए, पेंट कर दिए, इधर से बाहर बाहर पेंट कर दिए, एक पाइप पे लाके चिपका दिए। तो इधर से वक्र पृष्ठ, इधर से वक्र पृष्ठ, इधर क्या है हमारा, इधर है हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे जो जो चित्र आप बना लीजिए, और चित्र अगर बन गया तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहले हल, पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है, उसके बाद क्या लिखेंगे, दिया है। दिया है, क्या क्या दिया है बताइए, क्या क्या दिया है, देखिए ध्यान से। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना दिया है, 14 mm दिया है। तो बताइए बेलनाकार हिस्से की लंबाई कितना हो जाएगा, बेलनाकार हिस्से की लंबाई, बेलनाकार हिस्से की लंबाई, हिस्से की
लंबाई, बेलनाकार हिस्से की लंबाई को यच मान लीजिए। क्या मान लीजिए इसको? यच। यच बराबर कितना दिया? बेलनाकार हिस्से का भी कितना निकाले हैं आप? 9 mm निकाले हैं। कितना निकाले हैं? 9 mm। ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 14 है और ये 2.5 है, ये भी 2.5 है, तो 2.5 निकल जाएगा। तो 14 में से इधर और इधर को मिला के 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9 mm बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसके बाद बेलना कार हिस्से की त्रिज्या बराबर से, बेलनाकार हिस्से की त्रिज्या बराबर से अर्धगोलाकार हिस्से की त्रिज्या, अर्धगोलाकार हिस्से की त्रिज्या, अर्धगोलाकार हिस्से की त्रिज्या। त्रिज्या आर बराबर से कितना आपको मिल गया? यहीं पे आर बराबर लिख लीजिए। आर बराबर कितना मिल गया? यहाँ पे 2.5 mm। यहाँ तक आपको कितना मिल गया? 2.5 mm। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बेलनाकार हिस्से की त्रिज्या बराबर अर्धगोलाकार हिस्से की त्रिज्या आर बराबर से कितना आपको मिला है? 2.4, कितने? 2.5। सही है ना? अब चलिए, अब ध्यान से ज्ञात क्या करना है? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर से क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग जानते हैं, तब प्रश्नानुसार कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा? ध्यान से आप बताइए, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर से क्या होगा? आप बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। तो यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, बेलनाकार, चाहे ऐसे लिख लीजिए ना, बेलन का, यहाँ बीच में बेलन दिखाई दे रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या दिखा लिए? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ में 2 अर्धगोला जोड़ना है ना, तो 2 गुणे एक अर्धगोले का क्षेत्रफल, 2 गुणे क्या कर लेना है? अर्धगोले का क्षेत्रफल कर लेना है, यही सही रहेगा। अर्धगोले का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बाबू? आप बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। और इधर कितना है? 2। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है? ये तो 2 अपने जगह पे है। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बताइए जल्दी। 2 पाई आर स्क्वायर। सब कुछ परफेक्ट है। यहाँ पे 2 पाई आर एच, यहाँ पे 2 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में से कॉमन ले लीजिए। कितना? 2 पाई आर को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा? एच बचेगा। और यहाँ पे ये 2 बचेगा, 2 बचेगा, इसमें से 2 पाई आर निकाल देंगे तो 1 बार बचेगा। ध्यान से देखिए क्या किए हैं, इसमें से 2 पाई आर को बाहर निकाल दिए हैं, एच बचेगा, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इसमें से 2 पाई आर को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, इसमें से 2 पाई आर एक बार निकालें तो 1 बार बचेगा। ठीक है, वही लिखिए। अब ध्यान से देखिए, आप बताइए, यहाँ पे 2 गुणे 22 बटा के क्या लिख दें? 7। 2 गुणे 22 बटा के 7 हो जाएगा। और आर का मान कितना दिया है? तो आर का मान दिया है यहाँ पे 2.5। और इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? यच। यच का मान कितना दिया है? बेलन की ऊंचाई कितना दिया है? 9। बेलन की ऊंचाई 9। और 2 गुणे यहाँ पे आर का मान रखना है 2.5। दिखाई दे रहा है कि नहीं? नीचे दिखाई दे रहा है ना? तो देखिए, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 गुणे 22 बटा के 7। और यहाँ पे लिख सकते हैं 25। अच्छा ये बताइए, चलिए इधर हम पूछ ले रहे हैं, आप बताइए। जो 2.5 है, इसको भिन्न में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 25 बटा के 25 बटा कितना लिखेंगे? 25 बटा, जल्दी बताइए, 25 बटा के 10 काट दीजिए, 5 हो जाएगा। अरे 5 पचे 25, 5 दूना के 10, 5 बटा 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 बटा 2 लिख दें, 5 बटा के 2। अब यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2.5 का 2 में गुणा करेंगे कितना होगा?
2.5 का 2 में गुणा करेंगे तो 2.5 दूना के 5 होता है ना, तो 2.5 दूना के 5, 5 का अगर 5 में अगर 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 5 14। अब दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। यह 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 को काट दीजिए और 22 5 से गुणा कर दीजिए। 22 में 5 का गुणा होगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 एक 11, बटा नीचे कितना है 7, गुणा कितना है 14। 7 से काट दीजिए कितने बार में, 2 बार में। 2 का इसमें गुणा कर दीजिए तो 2 एक कम, 2 एक कम, 2 एक कम 2, आंसर हमारा आ गया। आंसर खत्म। देखिए कितना आसान तरीके से क्वेश्चन है। हार्ड है, आपको हार्ड ही लगता है। हाँ, इस क्या दम है इस क्वेश्चन में, सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तंबू एक बना है और ये वो बेलन के आकार का है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक तंबू बना रहे हैं, यहाँ पे एक तंबू आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बेलन के आकार का। ठीक है, यहाँ पे बेलन बना लीजिए, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, बेलन बना लीजिए। यहाँ पे बेलन के आकार का कोई तंबू होगी जिस पर एक शंकु ऊपर रखा हुआ है, जिसके ऊपर एक क्या रखा है, शंकु रखा गया है, जिसके ऊपर एक क्या किया गया है, शंकु रखा गया है। ठीक है, शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर है। भाग की किसकी, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई कितना दिया है, 2.1 मीटर। ठीक है ना, चलो बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, पहले जो ऊंचाई दिया था उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद जो व्यास दिया तो व्यास बाद वाले को लिखेंगे। तो व्यास कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर दिया है। कितना दिया है, 4 मीटर दिया है। और उसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे दिया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना दे दिया है, 2.8 मीटर। कितना दिया है, 2.8 मीटर। वो तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही लागत भी ज्ञात कीजिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यह जो देखो यहाँ पे 500 रुपए की पैसा है, 500 रुपए एक पैसा है, देखो तो, रुपए एक पैसा है 500, देखो तो पौधे ने बता दिया 500 रुपए है, पैसा नहीं, हमको लगा कि पैसा होगा, चलिए रुपए है, महंगा है बन, ये जो तंबू बना है महंगा बना है, ठीक है, नॉर्मल नहीं है, झोपड़ी नहीं है, या तंबू है, ठीक ठाक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पन्नी से इसको क्या किया गया है, तंबू को लपेटा गया है, तंबू को चारों ओर से पन्नी से लपेट दिया गया। अब बताइए कि उस तंबू का क्षेत्रफल कितना है, बताइए उस तंबू का क्षेत्रफल कितना है। तो चलिए देखिए ध्यान से, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु ऊपर से रखा हुआ है। इधर क्या है, एक बेलन है, ऊपर तंबू है। अब बताइए इसमें प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके ऊपर पहले बिछाना पड़ेगा कि नहीं, शंकु है जो उसके ऊपर ऊपर बिछाना पड़ेगा कि नहीं। ऊपर ऊपर बिछाने का मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। इसका जब पूरे का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो शंकु को क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ। और ऊपर से ढक दिया है, यानी बेलनवा को जो ऊपर वाला हिस्सा था ढका गया, ऊपर से आके शंकु ढक दिया तो बेलनवा को ऊपर वाला हिस्सा ढका गया कि नहीं, ढका गया ना। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा ढका गया और नीचे वाला जमीनिया बैठा है, और नीचे वाला जमीनिया बैठा है, तो किनारमा किनारमा का क्षेत्रफल निकालना है, किनारमा किनारमा का क्षेत्रफल निकालना है और शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। यानी बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल देंगे तो इस पूरे ये पूरे तंबू का क्षेत्रफल आ जाएगा, तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को जो जो दिया है वो लोग लिख दे रहे हैं, कल लिखेंगे हल। उसके बाद यहाँ पे दिया है, यहाँ क्या लिखेंगे, दिया है। चलिए यहाँ पे इसके बाद दिया क्या है, दिया क्या, देखिए ध्यान से, अब बताइए दिया क्या है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई यहाँ पे लिख दीजिए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना दिया है, h बराबर से 2.1 मीटर। और व्यास कितना दिया है बेलनाकार भाग का, बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग का व्यास, का व्यास, यही व्यास किसके बराबर होगा, तो शंकु के व्यास के बराबर होगा, शंकु के, शंक्वाकार, शंक्वाकार होगा कि नहीं,
इसी के ऊपर ही रखा है ना, तो जितना बेलन का व्यास होगा उतना शंकु का व्यास होगा ना, तो वही तो बात लिख रहे हैं। आप लोग कैसे करेंगे नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे बेलनाकार भाग का व्यास बराबर से शंकुआकार भाग का व्यास, ठीक है, बराबर से कितना लिखें, बराबर से 4 मीटर, बराबर से 4 मीटर। यहाँ पे व्यास है, आप लोग व्यास लिख लीजिएगा। तो त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या कितना होगा कोई बताएगा। व्यास का हमेशा आधा होता है त्रिज्या, यानी 4/2, यानी कि कितना आएगा 2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसके जस्ट बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बाबू। इसके बाद जो क्वेश्चन में और क्या दिया है, तो शंकु की त्रिज्या पूछा दिया है। आप क्या दिया है, शंकु की त्रिज्या पूछा दिया है। शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर दिया है हमारा कितना, 2.8 मीटर। चलिए इतना हो जाने के बाद अब हम लोग को प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और लागत ज्ञात करना है। तो प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हम लोग को। प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल और तथा कैनवास की लागत, यही हम लोग को ज्ञात करना है। कैनवास की लागत बराबर से क्वेश्चन मार्क, यही दो चीज आप लोग को ज्ञात करना है, ठीक है ना, ये दो चीज ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए, तो पहले कैनवास का हम लोग क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। तो प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, प्रयुक्त प्रश्नानुसार लिख दीजिए, अब अच्छा रहेगा। तब प्रश्नानुसार, ये तो क्वेश्चन है लिखने में पूरा भर गया। प्रश्नानुसार प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। अब बताइए प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर से क्या होगा, जल्दी बताइए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में शंक्वाकार हिस्से का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। यहाँ क्या लिख दें, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, बताइए, चलो बताइए जल्दी बताइए, जल्दी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr × h, क्लियर। अब यहाँ पे शंक्वाकार हिस्से का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πr_l। खत्म, कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कॉमन मिल रहा है π×r, यहाँ बचेगा 2×h, यहाँ पे बचेगा l। हुआ ना, इतना बातें समझ में आ रही हैं। इसमें से पाई आर निकाल देंगे तो 2h बचेगा, इसमें से पाई आर निकाल देंगे तो l बचेगा। अब ध्यान से देखिए, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे यहाँ से। इसके बाद हम लोग यही सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए, पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना दिया है, तो आर का मान अभी निकालें आप लोग, 2। और यहाँ पे 2 × h, तो 2 × h का मान कितना दिया है, 2.1 हो जाएगा प्लस। इसके बाद यल का मान कितना दिया है, तो 2.8। मन कर दीजिए कोष्टक, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 22 × 44/7, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 21 × 44, 21 × 42, ऐसे कर लीजिए, प्लस में 2.8 कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 44 गुणे, इन दोनों को जोड़िए कितना होगा, अरे 8 2 10 को 0, 4 2 6 1 7, नीचे अपान में 7, 7 से 7 कैंसल, यहाँ पे बचेगा कौन, बस 44 मीटर का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। पहला क्वेश्चन में लग गया, कितना आसानी था।
ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा था, दूसरा का जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन को मिनट में लगाया, आप बताइए पहला क्वेश्चन को मिनट में लगाया। देखिए इतना आसान तरीके से लगा दीजिए, इतना आसान तरीके से लगा दिए, इतना आसान तरीके से लगा दिए। दूसरा का देख लीजिए, तुरंत लग जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा में है ये क्या है, दूसरा में देखिए आप लोग, प्रति मीटर स्क्वायर का इतना रुपया लग रहा है। चिन्हवा का मतलब होता है प्रति, प्रति मतलब एक, 1 मीटर स्क्वायर का पैसा 500 रुपया लग रहा है। आप बताइए 1 मीटर स्क्वायर बराबर से आप 500 रुपया दे रहे हैं, तो 44 मीटर स्क्वायर को कितना पैसा देंगे, तो आप बता नहीं सकते हैं। 500 × 44, 500 × 44, तो 44 में 5 का गुणा कर दीजिए। तो 44 में जब 5 का करेंगे तो 2 जीरो हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 कितना हो जाएगा 22, इतना क्या हो जाएगा रुपया, इतना रुपया। तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख दीजिए, लास्ट में लिख दीजिएगा कि प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, प्रयुक्त प्रयुक्त यहाँ पे अतः करके लिख दीजिएगा, अतः प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना है, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल है अभी आपका 44 मीटर स्क्वायर, तथा लागत आपका कितना है 22,000, 22,000 रुपये होगा। देखिए पहले हम हट जा रहे हैं, स्क्रीन शॉट कर लीजिए, हट गए, स्क्रीन शॉट कर लीजिए इसको। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, बेलन पहले बना लीजिए। देखिए यहाँ पे बेलन हम बना लिए, आप लोगों को बेलन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, बेलन अच्छे से दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बेलन आप लोग को दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या किया है, ऊंचाई 2.4, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई आप लोग जल्दी से बताइए 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, और व्यास इसका कितना दिया है, और इसका व्यास जो है, व्यास कितना दिया है, व्यास 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना बात आप लोगों को तो समझ में आ ही गया हो। अच्छे ठीक है, अब इसमें से क्या किया जाएगा ना, इसमें से खोल काट के निकाला जाएगा, मतलब ऊपर से गड्ढा करना स्टार्ट कर दिया गया, ऊपर से खोदना, ऐसा नहीं, वो ठोस है समझिए, लकड़ी का ऐसा नहीं, क्या नहीं है, आप एक गुटका लिए लकड़ी का बहुत बड़ा सा गट्ठर नहीं है इतना बड़ा, और ऊपर से आप खोदना स्टार्ट कर दिए हैं, ऊपर से आप खोदना स्टार्ट कर दिए और इसको बना दिए शंकु। इसको क्या बना दिए आपने, एक शंकु बना दिया, इसको आपने क्या बना दिया, एक शंकु बना दिया, ऊपर से खोद कर शंकु बना दिया। अब कहेगा जो आपके पास ठोस बच रहा है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पृष्ठीय मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपने पहले एक बेलन का ठोस बोला था, ऊपर से खन कर निकाल दिए हैं, खोद कर निकाल दिए हैं, अब निकाल दिए, जो ही हिस्सा बचेगा उसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान देखिए, किनारा का तो बचा है ना भाई, किनारा का तो यानी बेलन का वक्र पृष्ठ, नीचवा का तो बचा है ना, बेलन के वक्र पृष्ठ में वृत्त का क्षेत्रफल क्या कीजिए, नीचवा वृत्त का क्षेत्रफल है ना, अरे बेलनवा का जो होता है ना आधार, वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस में बेलन आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, और ऊपर से कुछ नहीं बचा है, ऊपर से आपको दिखाई बस एक चीज दे रहा है, तो कौन सी चीज दिखाई दे रहा है बताइए जल्दी, वो दिखाई दे रहा है शंकु, वो कौन सा दिखाई दे रहा है चीज, शंकु दिखाई दे रहा है। तो अब इसका क्या क्या ज्ञात करना है, क्या क्या दिया है, उस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे हल, इसको लिखेंगे हल, ठीक है, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे, उसके बाद दिया है, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बहुत दिक्कत हो रहा है लास्ट में, ठीक है। तो हल लिखेंगे, उसके बाद दिया है, क्या क्या दिया है, ऊंचाई और व्यास, यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर, और व्यास कितना दिया है, बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का
भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का जो व्यास है, बेलनाकार भाग का जो व्यास है वही शंक्वाकार हिस्से का व्यास होगा। ऊपर से काट के निकाले तो जितना ये सिजल है इसका भी उतना ही होगा। ठीक है, तो दोनों लिख लीजिए, बेलनाकार भाग का व्यास बराबर से शंक्वाकार भाग का व्यास। शंक्वाकार भाग का व्यास कितना दिया है, 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या बराबर से, त्रिज्या आर बराबर से क्या कीजिए, 1.4 में 2 से भाग दे दीजिए, काटेंगे कितना आएगा, 0.7 सेंटीमीटर। इतना में किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। चलिए, इतना में अगर तकलीफ नहीं हुआ होगा तो अब इसके बाद करना ही क्या है, इसके बाद करना ही क्या है हम लोगों को, एक चीज और अभी बच रहा है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बता दीजिए। वैसे ही शंकु की तिर्यक ऊंचाई इस समय क्या होगा, यहाँ पे शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई कितना निकाल, चलिए आएगा तो हम समय निकाल के दिखा दिया जाएगा। चलिए, यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है आप लोगों को शेष बचे ठोस का, प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्राप्त ऐसे लिख दे रहे हैं, प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर से क्वेश्चन मार्क। चलिए, इतना अब हो जाएगा तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, तब यहाँ पे लिखिए, तब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्राप्त ठोस का पृष्ठीय, तब प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। नीचे क्या दिखाई दे रहा है, नीचवा क्या दिखाई दे रहा है, आप लोगों को तो नीचवा दिखाई दे रहा होगा, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा एक वृत्त का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल, और ऊपर से प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठ। यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और प्लस में किसका क्षेत्रफल, तो प्लस में शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का ऐसे लिखिए, अच्छा शंकु का वक्र पृष्ठ लिखिए, शंकु का, चाहे शंक्वाकार हिस्से का लिख दीजिए, शंक्वाकार हिस्से का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और प्लस में किसका जब निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, प्लस में किसका हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान रखिए, सब आपको बात समझ में आ गया होगा, सब बात समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग एक बात और जानते हैं, जो वृत्त है ना, बेलन का आधार एक वृत्त के आकार का होता है। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। अब यहाँ पे सब वैल्यू रखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h, और यहाँ पे शंक्वाकार हिस्से का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर। इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है, तो πr, देखिए यहाँ पे πr और यहाँ पे πr, सब जगह πr मिल रहा है, ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, πr बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 और h बचेगा, और एजस क्या बचेगा, यल बचेगा, और एजस कितना बचेगा, ध्यान देखिए, यल बचेगा। यहाँ से अगर πr निकाल दिया तो बस क्या बचेगा, r बचेगा। इतना आसान तरीके से आप तक आज तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, देख लीजिएगा, पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई बताएगा फिर बताइएगा, इधर आइए। अब यहाँ पे पाई का मान कितना है, 22/7। आर का मान कितना दिया है, तो आर का मान आप निकालें 0.7। अच्छा ही बताइए, 0.7 को 7/10 में लिख सकते हैं, 7/10 लिख सकते हैं। चलिए इधर 2 × h यानी कि 2 में गुणा करना है 2.4 का, अब प्लस में एल का मान कितना दिया है, तो एल का मान आप लोग कहीं निकाल लीजिए, तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, बगल में यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि चूंकि एल का मान, ये एल का मान निकाल दे रहे हैं, कहीं जगह है, चलिए यहीं पे आप लोग निकाल लीजिएगा, यहीं पे आप लोग तिर्यक ऊंचाई निकाल लीजिएगा, तिर्यक लिख लीजिएगा, तिर्यक ऊंचाई,
ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, यल का मान निकाल लीजिएगा। अंडर रूट में किसका किसका करके, अंडर रूट में 2.4 का स्क्वायर और प्लस में 0.7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके हल जब करेंगे तो आएगा 2.5, इतना आएगा सेंटीमीटर। आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। यल का मान कितना आएगा 2.5 और प्लस में आर का मान कितना है, तो आर का मान है 0.7। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ध्यान से देखिए। अब 7 से 7 कट जाएगा, 2 सही कटेगा कितने बार में, 11 बार में, और 2 सही कितने हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इनको देखिए हल कीजिए, तो इनको सबको हल करेंगे तो 24 दूना कितना हो जाएगा, 48, प्लस में इधर कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2.5 में 0.7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 2.5 में 0.7 जोड़ेंगे तो 25 7 32 यानी कि आएगा 3.2, कितना आएगा 3.2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे बचा 11/5 गुणा, इसमें या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80, कितना होगा 80, कितना होगा 80, ध्यान से 80 होगा। लेकिन आप लोग को एक अंक पे क्या करना है, दशमलव लगाना है, एक अंक पे क्या करना है, दशमलव लगाना है। कुछ बच तो नहीं रहा है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे 22 हो गया, यहाँ पे 24 दूना 48, सब कुछ अभी तक परफेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखिए। हाँ, इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा, काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 5 से कितने बार कटेगा, ये तो दशमलव में आ रहा है आंसर, दशमलव में ही आएगा। चलिए देखिए जरा, इसको काटेंगे कितना आएगा, 5 से काटेगा कितने बार में, तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 और 3 जाएगा, 5 छः 30, 1.6। जब गुणा करेंगे इसका तो इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो 16 कम 16 का 6 और 16 कम 16 एक कितना हो जाएगा 17, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आंसर आप लोग का ये नहीं दिया होगा किताब में, लगभग में जो क्या होगा, लगभग में ये जो आंसर होगा लगभग में किसके बराबर होगा, लगभग में, इसका मतलब क्या होता है लगभग में, लगभग में किसके बराबर होगा, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए आंसर समझ में आया आप लोगों को, कितना आसान था, कुछ था ही क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, देखिए तो ना आसान था, 3 लाइन में क्वेश्चन लगता है, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा 3 लाइन में क्वेश्चन, देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए इस तरीके से, स्क्रीनशॉट कीजिए, जल्दी कीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा स्टार्ट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, लकड़ी का एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। एक लकड़ी का ठोस लीजिए, एक लकड़ी का ठोस ले लीजिए, वो भी बेलन के आकार का, और ऊपर से एक अर्धगोला निकाल दीजिए और नीचे से एक अर्धगोला निकाल दीजिए, ऊपर से एक अर्धगोला निकाल दीजिए और नीचे से एक अर्धगोला निकाल दीजिए। एक बेलनाकार ठोस लीजिए, ऊपर से एक अर्धगोला, नीचे से एक अर्धगोला निकाल दीजिए। चित्र देखिए, चित्र यहाँ पे हम बनाते रहे, चित्र यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, चित्र बना दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा बना दे, बड़ा जाए मजा आ जाएगा बड़ा बनाने के। तो यहाँ पे बड़ा चित्र एक बना दे रहे हैं, बड़ा सा चित्र यहाँ पे बना दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे बना दिए, बना दिए ना। ऊपर से आप क्या कीजिए, यहाँ पे ऊपर से क्या कीजिए, आप कर दीजिए यहाँ पे ऐसे 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 खोद के क्या निकाल दीजिए, ऐसे आप क्या किए खोद के निकाल दिए हैं, ऐसे ऐसे आप क्या किए हैं खोद के, इतना खोद के आप क्या किए हैं निकाल दिए, और आप एक अर्धगोला निकाल दिए। ऐसे समझ में अगर आ रहा होगा, चित्र आपके दिमाग में बैठ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, एक ऊपर से अर्धगोला खोद कर निकाल दे रहे हैं, ऊपर से एक अर्धगोला खोद कर निकाल दे रहे हैं, और नीचे से भी वही काम कर रहे हैं, नीचे से भी जो बेलन है ना, इसमें से भी एक अर्धगोला खोद कर निकाल दे रहे हैं, नीचे से एक अर्धगोला खोद कर निकाल दे रहे हैं, ऊपर से एक अर्धगोला खोद कर निकाल दे रहे हैं। चित्र आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फील कीजिए, आपके गांव में पुरानी परंपराओं, जिसके जो लोग गांव के होंगे, शहर वालों के लिए नहीं, जो गांव के होंगे, तो लोग गांव में ओखल पाई जाती है, उसमें कूटा जाता है बहुत सारे अनाजों, हम भी उतना अच्छे से उसके बारे में नॉलेज नहीं है, बस देखे हैं, ठीक है। उसमें कूटा जाता है, तो भी इसी शेप का होता है, नीचे भी छोटा होता है और ऊपर भी क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो एक ठोस लकड़ी का होता है और ऊपर से क्या किया जाता है, एक अर्धगोला खोद के निकाल दिया जाता है और नीचे से एक अर्धगोला खोद के निकाल दिया जाता है। अब जितना ठोस है, इसका कोई पूछेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूछेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ध्यान देखिए, ऊपर एक अर्धगोला दिखाई दे रहा है, नीचे में एक अर्धगोला दिखाई दे रहा है, तो 2 अर्धगोला दिखाई दिया, और किनारा वक्र वक्र पृष्ठ बेलन का दिखाई दे रहा है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, खत्म। क्या है इसमें बताइए, अब क्या कहती है लिख लीजिए। एक वस्तु बनाई गई, यदि बेलन की ऊंचाई, यदि बेलन की ऊंचाई कितनी है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है,
यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3 दशमलव, आधार की त्रिज्या कितना है, आधार की त्रिज्या 3 दशमलव, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ आप लिखेंगे हल, यहाँ पे हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया है, उसके बाद लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, दिया है। अब चलिए बताइए क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे बेलनाकार, बेलनाकार हिस्से का, बेलनाकार हिस्से का की त्रिज्या, बेलनाकार हिस्से की त्रिज्या बराबर किसकी त्रिज्या, अर्धगोलाकार हिस्से की त्रिज्या, अर्धगोलाकार हिस्से की त्रिज्या कितना दिया है बताइए, 3.5 सेंटीमीटर दिया है। इसको 10 को आप मिटा के उधर उस साइड लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना सेंटीमीटर और यहाँ पे आपका 10 सेंटीमीटर आपका दिया था, ठीक है। सब कुछ अभी तक आप लोग के दिमाग में बैठ रहा होगा। देखिए अब ऊंचाई लिख लीजिए, बेलनाकार हिस्से का त्रिज्या या अर्धगोलाकार हिस्से का त्रिज्या बात एक ही है, दोनों एक ही है। और यहाँ पे ऊंचाई, बेलनाकार हिस्से की ऊंचाई, बेलनाकार हिस्से की ऊंचाई एच बराबर से क्या हो जाएगा, बेलनाकार हिस्से की ऊंचाई एच बराबर से क्या हो जाएगा, तो बेलनाकार हिस्से की ऊंचाई एच बराबर से कितना होगा, जल्दी बताइए। एच बराबर से 10 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है तो उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बने प्राप्त ठोस का, प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर से क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग जानते हैं तब प्रश्नानुसार, 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 तब प्रश्नानुसार। अब हम लोग यहाँ पे प्राप्त ठोस का, प्राप्त ठोस का, प्राप्त ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो पृष्ठीय प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलनाकार हिस्से का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलनाकार हिस्से का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में 2 गुणे अर्धगोलाकार हिस्से का वक्र पृष्ठ, 2 गुणे अर्धगोलाकार हिस्से का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलनाकार हिस्से का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर प्लस में 2 गुणे अर्धगोलाकार हिस्से का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आंसर आ गया, खत्म। चलिए ध्यान से, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पे क्या होता है 2 अर्धगोले का, 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए बताइए कि इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2 पाई, 2 पाई आर मिल रहा है, तो निकाल लीजिए 2 पाई आर को। यहाँ पे एच बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 पाई आर निकाल दिए, अभी नेगो आर है और यहाँ पे 2 है, 2 आर बचा है, बचा है। देखिए यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है एच ही बताइए। वहीं पे आपको 3.5 दे दिया, तो इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो कितना लिखेंगे, 35/10 लिखेंगे, लिखेंगे। तो 35/10 का मतलब क्या होता है, 5 7 35, 5 दूना के 10, 5 से दोनों कट रहा है, 10 में लौटाएंगे, नीचे 0 लगा दिए हैं, ठीक है। 5 से उसको काटे 7 बार में, 5 से उसको काटे 2 बार में, समझ में आ रहा है ना। चलिए यहाँ पे आपको ये बताइए
आर के जगह पे आप इतना नहीं लिख सकते हैं, आर का मान 3.5 है ना है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 7/2, 7/2। एच का मान कितना दिया है 10, 10 में 2 गुणे यहाँ पे कितना दिया है 3.5। चलिए इधर देखिए, अब यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 22 बचेगा बस। कौन बचेगा 22। यहाँ पे क्या है 10, और यहाँ पे क्या है, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, अरे 3.5 दूना के साथ होता है ना। अच्छा गुणा कर लीजिए, 35 दूना के 70, एक अंक पे दशमलव लगा लीजिए, 7 है ना होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 7 है ना होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7.0। अच्छा है 7। अब इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17। तो 22 गुणा कितना हो जाएगा 17, गुणा कर दीजिए आंसर आएगा 17 दूना 34 का 4, 17 दूना के 34 का 4, 17 दूना के 34 और 3 कितना होता है 37। इतना ही हम लोग का क्या है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर आंसर। देखिए कितना आसान तरीके से आंसर आप लोग ला दिए। देखिए इतना धमाकेदार सेशन के साथ आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा से अच्छा अगर आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि हाँ मेरे एक सर हैं जो हमको अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, तुम भी ऐसे पढ़ लो। और देखिए दोस्त अगर अच्छा हुआ, अगर आपका पूरा क्लास जिस हाल में आप पेपर देने जा रहे हैं सब लोग अच्छे हुए, तो जो एग्जामिनर होगा तो किसी एक बच्चे का कम भी, आपको मान लीजिए आपका कम भी नंबर आने वाला रहेगा, तो और सबका ठीक ठाक नंबर रहेगा तो आपका नंबर भी बढ़ा देगा, ठीक है। और सब गधों के क्लास में आप चले गए तो सबका नंबर कम रहेगा और आपका ज़्यादा भी आ गया तभी भी आपका नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए, इतना आसान ट्रिक के साथ कोई यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम कहेंगे कीजिए, आज तक नहीं कहते लेकिन अब कहेंगे, क्योंकि अब देखिए अब हमारा ये इतना मेहनत कर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ हमको दीजिए कि हमको थोड़ा लगे, हम आपसे कुछ पैसा वैसा तो मांग नहीं रहे हैं, बस एक सब्सक्राइब करना है, बस सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।